अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस वीडियो लेक्चर में हम एक स्टैटिस्टिक में बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है करने जा रहे हैं। दैट इज़ फाइंड आउट अरिथमेटिक मीन, हार्मोनिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन फॉर फॉलोइंग ग्रुप डाटा। हमें एक फ्रीक्वेंसी टेबल दिया गया है और इसका हमने 3 चीज़ें फाइंड आउट करनी है। अरिथमेटिक मीन, जिसको हम सिंपली मीन कहते हैं, दूसरा हार्मोनिक मीन फाइंड आउट करना है और थर्ड जो है जियोमेट्रिक मीन फाइंड आउट करना है। सो चलिए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। अच्छा स्टूडेंट्स, सबसे पहले आपने ये जो टेबल है फ्रीक्वेंसी टेबल, इसको वर्टिकली बना लेना है आपने। इस तरफ क्लास लिमिट्स हैं और दूसरी तरफ फ्रीक्वेंसी है। फर्स्ट 0 to 10, सेकंड 11 to 20, थर्ड 21 to 30, और फोर्थ जो है 31 to 40, और फिफ्थ 41 to 50। इसी तरह फ्रीक्वेंसीज 4, 1, 8, 7, 6, 7, 6। ये हमारा बन गया है फ्रीक्वेंसी टेबल। अब नेक्स्ट आपने क्या काम करना है, सबसे पहले हम फाइंड आउट करते हैं अरिथमेटिक मीन, AM फाइंड आउट करते हैं। सो अरिथमेटिक मीन्स को हम सिंपली x बार से रिप्रेजेंट करते हैं। यह टेबल बनाने के बाद जो फ्रीक्वेंसी टेबल है, आपने इसका फार्मूला लिखना है। जो भी चीज़ फाइंड आउट करनी हो, चाहे अरिथमेटिक मीन फाइंड आउट करना हो, चाहे हार्मोनिक मीन फाइंड आउट करना हो, या जियोमेट्रिक मीन फाइंड आउट करना हो, सिंपली से फार्मूला लिखने हैं उस चीज़ का जो फाइंड आउट करना है। पहले हम अरिथमेटिक मीन फाइंड आउट करना चाहते हैं तो हम अरिथमेटिक मीन का फार्मूला लिखेंगे। x बार इज इक्वल टू सम ऑफ f(x) डिवाइडेड बाय सम ऑफ f। अब फार्मूले से हमें क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड हैं। एक तो हमें सम ऑफ f रिक्वायर्ड है। ये जो सम ऑफ f है ये तो सिंपली हमें यहाँ से मिल जाता है इन तमाम f वैल्यूज़ को सम करने पर। सम ऑफ f इज इक्वल टू, ये सम करने पर 22 आ रहा है हमारे पास। अब इस 22 वैल्यू को हमने सम ऑफ f की जगह पुट करना है, और सम ऑफ f(x) कहाँ से आएगा। सो फ्रीक्वेंसी टेबल में हमें x नहीं दिया गया बल्कि क्लास लिमिट्स दी गई हैं। अब हम अगर क्लास लिमिट्स दी गई हों तो हम x फाइंड आउट कर सकते हैं। x है क्या, मिड वैल्यू ऑफ द क्लास है, ठीक है, या इसको हम क्लास मार्क कहते हैं x को। अब x को फाइंड आउट कैसे करते हैं, x फाइंड आउट करने के लिए एक फार्मूला है। x इज इक्वल टू लोअर लिमिट ऑफ द क्लास, लोअर लिमिट ऑफ द क्लास प्लस अपर लिमिट ऑफ द क्लास डिवाइडेड बाय 2। अब पहली जो क्लास है उसके लिए हम क्लास इंटरवल फाइंड आउट करते हैं। x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए फार्मूला यूज़ करते हैं। लोअर लिमिट ऑफ द क्लास 0 प्लस अपर लिमिट ऑफ द क्लास 10 डिवाइडेड बाय 2, विच इज़ इक्वल टू 10 डिवाइडेड बाय 2 5। इसी तरह सारी वैल्यूज़ आपने कैलकुलेट करनी है। मैं जस्ट आंसर लिखता हूँ, आपने भी जस्ट नीचे आंसर लिखना है। पहली वैल्यू के लिए आपने पूरा फार्मूला यूज़ करना है जैसे मैंने किया। 0 प्लस अपर लिमिट 10 डिवाइडेड बाय 2
उसके बाद आपने सिंपली इसको करना है। अब 11 लोअर लिमिट प्लस 20 अपर लिमिट आ गई, कितना हुआ 31 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 15.5। इसी तरह नेक्स्ट 21 प्लस 30 डिवाइडेड बाय 2 करना है, जो कि हमारे पास आ जाता है x की वैल्यू 25.5। नेक्स्ट 31 लोअर लिमिट ऑफ द क्लास प्लस अपर लिमिट ऑफ द क्लास 40 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो हमारे पास आ जाता है 35.5। नेक्स्ट 41 प्लस 50 91 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 45.5। अब x की वैल्यू हमारे पास आ गई है। अब f इंटू एक्स फाइंड आउट करना और उसका सम फाइंड आउट करना बिल्कुल ईजी हो गया है। अब आपने एक और कॉलम ड्रा करना है इस फ्रीक्वेंसी टेबल में, जहां आपने f इंटू एक्स, f को x के साथ मल्टीप्लाई करना है। 4 मल्टीप्लाई बाय 5, 4f क्या है 4, x की वैल्यू क्या है 5, 4 मल्टीप्लाई बाय x की वैल्यू 5 इज इक्वल टू 20। नेक्स्ट 1 मल्टीप्लाई बाय 15.5 इज इक्वल टू 15.5। नेक्स्ट f की वैल्यू 8 मल्टीप्लाई बाय x की वैल्यू 25.5 विच इज इक्वल टू 204। नेक्स्ट f की वैल्यू 7 मल्टीप्लाई बाय 35.5 जो कि x की वैल्यू है, और हमारे पास ये 7 मल्टीप्लाई बाय 35.5 विच इज़ इक्वल टू 248.5। नेक्स्ट 6 f की वैल्यू और x की वैल्यू 45.5, इनको मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आ जाता है 273। अब फार्मूला में हमें चाहिए समेशन ऑफ एफ एक्स का सम चाहिए। अब इन तमाम वैल्यूज़ को एफ एक्स की सम करें, सम ऑफ एफ एक्स हमारे पास बन जाएगा 761। अब इस 761 को यहाँ पुट करें और सम ऑफ एफ इज इक्वल टू 22 को इधर पुट करें फार्मूला में, तो 761 डिवाइडेड बाय 22 विच इज़ इक्वल टू 34.59। ये हमारा अर्थमेटिक मीन है इस डेटा के लिए। अब नेक्स्ट हम फाइंड आउट करते हैं हार्मोनिक मीन। अब हम फाइंड आउट करते हैं हार्मोनिक मीन। सो हार्मोनिक मीन के लिए भी आपने इसी तरह का टेबल बनाना है। एक तरफ हमारे क्लास लिमिट्स हैं, यही जो टेबल है इसको आपने वर्टिकल बना लेना है, क्लास लिमिट्स, और दूसरी तरफ फ्रीक्वेंसी। क्लास लिमिट्स 0 to 10, 11 to 20, 21 to 30, 31 to 40, 41 to 50। एफ की वैल्यूज़ 4, 1, 8, 7 एंड 6। अब फार्मूला क्या है हार्मोनिक मीन का? हार्मोनिक मीन इज इक्वल टू सम ऑफ एफ डिवाइडेड बाय सम ऑफ एफ ओवर एक्स। ये फार्मूला है हार्मोनिक मीन का। अब हमें फार्मूला में क्या चीज़ रिक्वायर्ड है? एक तो हमें सम ऑफ एफ रिक्वायर्ड है, जो कि सिंपली हमें यहाँ से मिलता है। सम ऑफ एफ इज इक्वल टू इन तमाम एफ वैल्यूज़ को सम करें, जो कि 22 आ रहा है। और दूसरी चीज़ हमें रिक्वायर्ड है फार्मूला में सम ऑफ एफ ओवर एक्स। अब सम ऑफ एफ ओवर एक्स हमें कहाँ से मिलेगा?
तो f तो हमारे पास मौजूद है, लेकिन x इस फ्रीक्वेंसी टेबल में मौजूद नहीं है। अब x हम खुद फाइंड आउट करते हैं, क्योंकि हमने अर्थमेटिक मीन के लिए जो टेबल बनाया था वहाँ पे हमने x फाइंड आउट किया है, तो वही वैल्यूज़ हम x की लिखते हैं इस डेटा के लिए। देखें फार्मूला तो मैंने बताया था आपको कि लोअर लिमिट ऑफ द क्लास प्लस अपर लिमिट ऑफ द क्लास डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो आपके पास x की वैल्यू निकल के आ जाएगी। अब इस क्लास के लिए लोअर लिमिट ऑफ द क्लास 0 है प्लस अपर लिमिट ऑफ द क्लास क्या है 10 है, डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो 10 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 5 है। ये हमारे पास मिड पॉइंट आ जाएगा क्लास का। इसी तरह सारी x वैल्यूज़ आपने फाइंड आउट करनी है। अब इसके लिए x वैल्यू चूँकि हमने यहाँ पे फाइंड आउट की हुई हैं तो सिंपली मैं यहाँ से उठा के इधर लिख लेता हूँ 15.5, 25.5, 35.5, 45.5 ये x वैल्यूज़ आ गई हैं। अब हमें चाहिए f ओवर x का सम, तो हम एक और कॉलम बनाते हैं इस फ्रीक्वेंसी टेबल में, जहां हम f ओवर x लेते हैं। f की वैल्यू 4 डिवाइडेड बाय x की वैल्यू 5, 4 डिवाइडेड बाय 5 विच इज़ इक्वल टू 0.8। इसी तरह बाकी भी आपने फाइंड आउट करना है। 1 f की वैल्यू, x की वैल्यू 15.5, सो 1 डिवाइड बाय 15.5 करेंगे, 1 डिवाइड बाय 15.5 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0.064। इसी तरह नीचे 8 डिवाइडेड बाय 25.5 विच इज़ इक्वल टू 0.313। नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा 7 डिवाइडेड बाय 35.5 विच इज़ इक्वल टू 0.197। नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा 6 f की वैल्यू डिवाइडेड बाय x की वैल्यू 45.5 विच इज़ इक्वल टू 0.131। अब फार्मूला में तो हमें चाहिए f ओवर x का सम, सो इन तमाम f ओवर x वैल्यू को सम करें। सम ऑफ f ओवर x हमारे पास आ जाएगा, जो कि इन तमाम वैल्यूज़ को सम करने पर हमारे पास आ जाता है 1.505 ये वैल्यू। अब ये जो सम ऑफ f ओवर x की वैल्यू 1.505 इसको हमने यहाँ फार्मूला में पुट करना है, और जो सम ऑफ f वैल्यू है 22 इसको यहाँ पे पुट करना है, तो हमारे पास हार्मोनिक मीन की वैल्यू निकल के आ जाएगी 22 डिवाइडेड बाय 1.505 विच इज़ इक्वल टू 14.61, और ये हमारा हार्मोनिक मीन है HM। सो हार्मोनिक मीन भी आपको फाइंड करने का तरीका आ गया है। चलिए नेक्स्ट हम करते हैं ज्योमेट्रिक मीन के लिए। ज्योमेट्रिक मीन थर्ड पार्ट है क्वेश्चन का। ज्योमेट्रिक मीन फर्स्ट पार्ट हमने अर्थमेटिक मीन किया था, सेकंड हमने हार्मोनिक मीन किया था इसी डेटा के लिए, और थर्ड हमने ज्योमेट्रिक मीन फाइंड आउट करना है। सो ज्योमेट्रिक मीन फाइंड आउट करने के लिए आपने इसी तरह का टेबल बनाना है। ये जो टेबल था इसको सबसे पहले आपने लिखना है, ये वर्टिकली बनाना है। फिर उसके बाद दूसरा काम आपने मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि फ़ार्मूला लिखना है। अब फार्मूला से हमें पता चलेगा कि इस फार्मूला में क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड हैं। जैसे कि हमें इस केस में सम ऑफ एफ़ रिक्वायर्ड था, तो हमने सम ऑफ एफ़ ये कैलकुलेट किया, और दूसरी चीज़ हमें फार्मूला में रिक्वायर्ड थी एफ़ ओवर एक्स का सम। सो हमने इसको इस तरह से एफ़ ओवर एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करते हुए हमने ये इनका सम लिया, और फार्मूला में पुट करने के बाद हमें फाइनल आंसर मिला हार्मोनिक मीन का, जो कि 14.61 था। इसी तरह हम ज्योमेट्रिक मीन फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले तो हम टेबल बनाएंगे
इस पेज पे तो हमारे पास जगह नहीं बनती क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, सो हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, वहाँ सॉल्व करते हैं जब थर्ड पार्ट जियोमेट्रिक मीन का। थर्ड जियोमेट्रिक मीन जीएम फाइंड आउट करते हैं। सो जीएम फाइंड आउट करने के लिए, जियोमेट्रिक मीन फाइंड आउट करने के लिए हमने इसी तरह वो जो टेबल है उसको वर्टिकली ड्रा करना है। यह हमने फ्रीक्वेंसी टेबल ड्रा किया। एक तो हमारे पास क्लास लिमिट्स हैं, दूसरा फ्रीक्वेंसी है 0 to 10, 11 to 20, 21 to 30, 31 to 40 और 41 to 50। अब फ्रीक्वेंसीज थी 4, 1, 8, 7 एंड 6। अब ये फ्रीक्वेंसी टेबल हमने ड्रा किया। अब इसके बाद मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये बात याद रखें कि आपने फार्मूला लिखना है जो भी चीज़ फाइंड आउट करनी हो, चाहे जियोमेट्रिक मीन फाइंड आउट करना हो, हार्मोनिक हो या अरिथमेटिक मीन हो। सो जियोमेट्रिक मीन के लिए फार्मूला है एंटीलॉग इनटू सम ऑफ लॉग एक्स डिवाइडेड बाय सम ऑफ एफ, ये फार्मूला है। अब फार्मूला में हमें चाहिए एक तो सम ऑफ एफ चाहिए जो कि हमारे पास ये है, सम ऑफ एफ इज इक्वल टू 22, इन तमाम वैल्यूज़ को सम करें। और दूसरा हमें चाहिए log एक्स का सम चाहिए और फिर इस का एंटी लॉग चाहिए, ठीक है। सो सबसे पहले तो हम एक्स फाइंड आउट करते हैं, चूँकि इस फ्रीक्वेंसी टेबल में हमें एक्स नहीं दिया गया। अब फार्मूला में हमें चाहिए दूसरी चीज़ log एक्स। अब इस फ्रीक्वेंसी टेबल में हम एक्स कैसे फाइंड आउट करते हैं, यह चीज़ मैंने आपको बता दी है कि लोअर लिमिट ऑफ द क्लास, एक्स के लिए फार्मूला है लोअर लिमिट ऑफ द क्लास प्लस अपर लिमिट ऑफ द क्लास डिवाइडेड बाय 2। सो इसके लिए 0 लोअर लिमिट ऑफ द क्लास प्लस 10 जो कि अपर लिमिट ऑफ द क्लास है डिवाइडेड बाय 2 करेंगे, जो हमारे पास 5 आ जाएगा। इसी तरह नीचे 15.5, 25.5, 35.5, 45.5। फार्मूला क्या है एक्स का, फिर से बता देता हूँ। एक्स के लिए फार्मूला है लोअर लिमिट ऑफ द क्लास प्लस अपर लिमिट ऑफ द क्लास डिवाइडेड बाय 2। अब एक्स की वैल्यू चूँकि हमारे पास आ गई हैं टेबल में, तो हमने इस एक्स वैल्यू का लॉग लेना है। सो हम एक और कॉलम बनाते हैं log एक्स। अब log एक्स की वैल्यू 5, log 5 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा आंसर 0.698, 0.698। नीचे log एक्स की वैल्यू क्या है 15.5 करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1.190, 1.190। नेक्स्ट log 25.5 करेंगे तो 1.406 आंसर आएगा 406। नीचे log 35.5 इज इक्वल टू 1.505। नीचे log 45.5 विच इज इक्वल टू 1.658। अब इन तमाम log x वैल्यू को सम करें। सम ऑफ log x जो कि हमारे पास बनता है इन तमाम वैल्यूज़ को सम करने पर 6.502। अब फार्मूला में इस वैल्यू को पुट करें और सम ऑफ f22 को यहाँ पुट करें। सो जियोमेट्रिक मीन इज इक्वल टू एंटीलॉग इनटू 6.502 डिवाइडेड बाय सम ऑफ f22। नेक्स्ट
GM geometric mean is equal to antilog (6.502 divided by 22 is equal to 0.295। अब इस 0.295 का एंटीलॉग लें जो कि हमारे पास आ रहा है 1.972 ज्योमेट्रिक मीन। ये हमारा फाइनल आंसर है इस क्वेश्चन का, ज्योमेट्रिक मीन। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स आप लोगों को इस वीडियो लेक्चर में ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन और अरिथमेटिक मीन निकालने का फार्मूला और तरीका वगैरह आ गया होगा। तो मिलते हैं एक नए वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।